श्रीलंका और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल हुआ और यकीन जानिए कि ये जो एशिया कप का फाइनल हुआ है ये फाइनल कम था, तमाशा ज्यादा था। ये फाइनल कम था, इसके अंदर जो 2 नंबरी थी वो ज्यादा थी। ये फाइनल कम था, इसके अंदर जो पैसा था वो ज्यादा नजर आ रहा था, पैसे की चमक ज्यादा नजर आ रही थी। और फिर एकदम से जिस तरह से नताइज तब्दील हुए हैं, एकदम से जिस तरह पूरी गेम ही कल्टी हो गई इस फाइनल मैच के अंदर, तो वाज़े तौर पर अब ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चलते रहे हैं कि ये जी मैच फिक्स था, इस मैच के ऊपर पैसे लगे हुए थे, ये मैच सट्टेबाजों के लिए था। यहाँ पर इंडिया की जो मोनोपोली है क्रिकेट के हवाले से वो अपना काम दिखा कर गई है, उनका जो पैसा है वो अपना काम दिखा कर गया है। यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं बहुत सारे श्रीलंका के, उनके बारे में ट्विटर के ऊपर कहा जाता रहा कि जी उन्होंने देखें किस तरह से एक गेंद पकड़ी जा सकती थी, उन्होंने नहीं पकड़ी, किस तरह किस बॉल पे छक्का लगाया जा सकता था तो उस बॉल के ऊपर वो आउट हो गया, किस तरह से किसी बॉल को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता था या किसी तरह कैच पकड़ के नुकसान दिया जा सकता था तो कैचेस मिस होते रहे। बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके ऊपर शकूक व शबाहत का इजहार किया जा रहा है और कुछ बातें ऐसी भी सामने आई हैं कि जिनको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता है, जिनको मानना लाजमी है। और वो भी ऐसी सूरत के अंदर कि जब वो चीज़ें वो बातें हकीकत बनकर पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया के लोगों के सामने कई मरतबा आ भी चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से इस मैच को अब तमाशा कहा जा रहा है और इस मैच के अंदर कितने बड़े बड़े ऐसे ब्लंडर किए गए हैं भारतीय टीम की जानिब से कि जिसके बाद साफ तौर पर पता लगा कि ये सट्टेबाजों का मैच था, ये तो फिक्स मैच था, इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी कि जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता। मगर उससे आगे बढ़ने से पहले आपसे हमने जरूर पूछना है कि कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बता देना कि आपके नज़दीक ये मैच जो श्रीलंका और भारत के दरमियान हुआ फाइनल मैच, ये फिक्स्ड था या इसके अंदर वाकई ही श्रीलंका की जो टीम थी वो प्रॉब्लमेटिक हुई और जो भारत था उसको इतना बड़ा सरप्राइज मिला। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देने कि ये मैच आपके नज़दीक फिक्स था या इस मैच को आप ऑनेस्ट मैच समझते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो सिचुएशन बनी है भारत के और श्रीलंका के एशिया कप के फाइनल मैच के अंदर और ट्विटर के ऊपर जिस तरह से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये कहा गया कि जी ये तो मैच फिक्स था और इसके अंदर इसको मजाक कहा जा सकता है, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई ऑनेस्ट मैच था या ये कोई ऐसा मैच था कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। बल्कि बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन ने तो ये कहा कि ये 3 मैच हुए ऐसे इसके अंदर, यानी कि एशिया कप के अंदर 3 ऐसे मैच हुए हैं कि जिनको मुकम्मल तौर पर तमाशा कहा जा सकता है। उनके अंदर किसी किस्म का ये नहीं था कि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर यही कहा गया कि ये सट्टेबाजी का इस्तेमाल हो रहा है। और फिर जो ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि देखिए पाकिस्तानी टीम ने इंडियन टीम को बड़ी बदतरीन यानी कि बदतरीन तरीके से उनको मार भी लगाई थी, उनको छक्के चौकों से उनका नाक में दम कर दिया था। हमारी टीम ने बड़ी अच्छी रनिंग की थी, बड़ा अच्छा रन्स बनाया था। और फिर दूसरे मैच के अंदर जो हमारी टीम की कारकर्दगी थी, ना हमारी बॉलिंग अच्छी रही, ना हमारी फील्डिंग अच्छी रही, ना हमारे बैट्समैन अच्छे रहे, ना हमने कोई ज़्यादा छक्के चौके लगाए, ना ही हमने कोई ज़्यादा स्कोर बनाया था, ना ही हमारी पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई जोश था, ना ही कोई वलवला था, ना ही उनके अंदर के मैच जीतने के हवाले से हमने देखा कि किसी किस्म का कोई करंट था, ना ही वो पाकिस्तान की जो टीम के खिलाड़ी थे वो एक्टिव होकर खड़े हुए थे या एक्टिव होकर फील्डिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे या बॉलिंग कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें देखकर पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि घपला हो गया, 2 नंबरी हो गई है, फ्रॉड हो गया, चोरी हो गई है, डकैती हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, मैच नहीं है ये तमाशा है। अब ये जो सिचुएशन पाकिस्तानियों ने देखी और पूरी दुनिया ने देखी और फिर इंडिया का बांग्लादेश के साथ मैच हुआ तो इंडिया के साथ फिर बहुत बुरी हुई। बांग्लादेश ने फिर बड़ी अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, फिर बांग्लादेश ने जनाब आली पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया की जो टीम थी वो इस यानी कि ये जो एशिया कप हुआ इसके अंदर वो बिल्कुल भी फेवरेट नहीं थी, बिल्कुल भी वो बुकियों के नज़दीक फेवरेट नहीं थी। और जो श्रीलंका की टीम ने जिस तरह से इंडिया को धोया था, इंडियन टीम को जिस तरह से छक्के चौके लगाए थे, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जी ये जो श्रीलंका की टीम है ये बड़ी ज़्यादा फेवरेट हो रही है। मगर फिर सीन क्या हुआ, अब आप ये सीन सुन लीजिए कि कुछ ही घंटे यानी कि 24 ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे कि वही टीम जिसने भारत को छठी का दूध याद दिलवा दिया था वही टीम 50 रन बनाकर आउट हो जाती है। आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये क्या एकदम से किस तरह से ये जो सिचुएशन है ये तब्दील हुई है और नताइज एकदम से किस तरह से तब्दील हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस जज ने पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर खिलाड़ी को सज़ा सुनाई थी कि इसने 2 नंबरी किया या इसने मैच फिक्सिंग किया है, तो उसने अपने जो फैसला था उसके अंदर उसने बड़े ज़बरदस्त वर्डिंग यूज़ की हुई थी। उसने कहा हुआ था कि मैं इनको लाजमी सज़ा दूंगा ताकि पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए ये मालूम पड़ जाए कि अगर किसी मैच के अंदर एकदम से नताइज तब्दील हो रहे होते हैं तो उस मैच की गिरफ्त करना बड़ा ज़रूरी होता है, उस मैच के ऊपर फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा देना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर इल्ज़ाम होता है, अगर वो सच्चा साबित हो जाए तो ठीक है, अगर सच्चा साबित नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ नेचुरली तौर पर चेंजेस आए होंगे। मगर 99% जो इस तरह के नताइज चेंज हो जाते हैं जिन मैचेस के ऊपर, तो उसके ऊपर आप लोग ये ब्लेम ज़रूर कीजिए कि ये फिक्स मैच था, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, ओपन
इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके अंदर फिर हर चीज़ पता चल जाती होती है कि कौन सा खिलाड़ी मिला हुआ था, कौन सा खिलाड़ी नहीं मिला हुआ था, किस खिलाड़ी ने कितना पैसा लिया था, किस खिलाड़ी को ब्लैकमेल किया गया था, कौन सा खिलाड़ी दबाव में आया था, किस खिलाड़ी को प्रेशराइज किया गया था, किस खिलाड़ी को लालच दिया गया था, कौन सा खिलाड़ी खेलते हुए किसी और माइंडसेट के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो उन्होंने ये फैसले के अंदर बातें की थी, उन्होंने कहा था ये बड़ा ज़रूरी है। और अब ये जो एकदम से आपने देखा है कि जी श्रीलंका के साथ कितना बुरा हो गया और कितने आसान तरीके से, तो फिर एक और भी इसमें बहुत बड़ा झोल मैच के अंदर आया और वो ये था जो सिराजुल हक था, एक ओवर के अंदर 4 खिलाड़ियों को वो आउट करता रहा। और ये सिराजुल हक का बैकग्राउंड देखिए, आप इसकी देख लीजिए, यानी कि बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड नहीं, आप इसका कैरियर देख लीजिए। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी कभी सामने नहीं आई थी जितनी अब ये परफॉर्मेंस सामने आई है कि भैया एक ओवर के अंदर जब एक बंदा 4 विकेटें ले रहा हो, 4 खिलाड़ियों को आउट कर रहा हो। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि ऐसा भी आज तक नहीं हुआ था, ये भी एग्जाम्पल नहीं सामने आई थी कि सिराजुल हक जिसको मैन ऑफ द मैच बनाया गया, तो उसने जी $5000 जो थे उन लोगों को डोनेट कर दिया, उन लोगों को दे दिए कि जो क्रिकेट के यानी कि एशिया कप के जो मैचेस थे इनके दौरान वो ग्राउंड्स को सुखाने की खिदमत सर अंजाम देते रहते। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये वो चेंजेस हैं, ये वो चीज़ें हैं। और फिर इंडिया की जो मोनोपोली है, आज इंडिया की मोनोपोली क्रिकेट के अंदर इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान तो बहुत दूर, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, जो बड़े बड़े दुनिया के ममालिक हैं जिन्होंने क्रिकेट को बड़ा फ़रोग दिया है, जो कई मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, वो टीमें भी इंडियन मोनोपोली को अब वो बीट नहीं कर सक रही हैं। क्योंकि एक तो वहाँ पर जो इंडिया के अंदर ये जो सट्टेबाजी है ये अरूज के ऊपर है, और इनकी जो सट्टेबाजी है वो पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो बुकिए होते हैं उनको अपने अंडर रखती होती है। और फिर इनके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये किसी भी टीम के किसी भी खिलाड़ी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी टीम के किसी भी खिलाड़ी के साथ अपने लड़की को, अपनी जो इनके एजेंट्स होते हैं उनको इन टच करवा लेते होते हैं, उनको वरगला लेते होते हैं, उनको फंसा लेते होते हैं। यानी कि मोनोपोली के हवाले से अगर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर कोई मुल्क छाया हुआ है तो वो इंडिया है। ये पैसा बहुत ज़्यादा फेंकते हैं जिन लोगों को इन लोगों ने खरीदना होता है, जिन खिलाड़ियों को इन लोगों ने खरीदना होता है। लालच बहुत बड़े बड़े पैमाने पर देते हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियाँ बाकायदा तौर पर काम कर रही होती हैं, उनका अलहदा सा विंग है और वो विंग क्रिकेट की दुनिया के अंदर भारत को आगे लेकर जाने के हवाले से काम कर रहे हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि जिनको देखकर अब वाज़ेह तौर पर ये पैगाम मिल भी रहा है और ये कहा भी जा सकता है कि जी भारत की जो मोनोपोली है क्रिकेट के अंदर, उसने इस एशिया कप के अंदर भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया है। और स्पेशली ये जो अब श्रीलंका के साथ हुआ है, तो ये तो एक बिल्कुल मानने वाली बात ही नहीं है कि एक ऐसी टीम के जिसने एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले इतना अच्छा परफॉर्म किया हो, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की हो, फील्डिंग की हो, ओवर उन्होंने इतने अच्छे किए हो, उसके खिलाड़ी कुछ ही घंटे गुजरने के बाद या एक दिन गुजरने के बाद इतने ठप हो गए हों, उनकी कारकर्दगी इतनी गंदी हो जाए, इतनी बुरी हो जाए कि फिर सूरत हाल ये हो कि उनकी पूरी टीम 50 रन के ऊपर आउट हो जाए और वो भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका दे दें कि जी ये देख लीजिए कि उन्होंने 50 पे तो एक तो टीम आउट कर दी, फिर ऊपर से उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ और भारत ने रन जो है वो कम तरीन ओवर्स में, कम तरीन वक्त के अंदर वो चेस करके जो बदतरीन शिकस्त है वो श्रीलंका को दे दिया। हालांकि ये भारत जो है ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसने श्रीलंका के डिफॉल्ट होने के ऊपर श्रीलंका की बहुत बड़े पैमाने पर इमदाद की थी, उनको सपोर्ट किया था। और फाइनेंशियली तौर पर जितना श्रीलंका को भारत ने सपोर्ट किया शायद इतना किसी और मुल्क ने नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंकन हुकाम बार बार ये कहते रहे कि देखिए आप हमारे मुल्क के अंदर ये मैचेस मत करवाइए, यहाँ पर बारिशें हो रही हैं, उनको बार बार बताया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय इदारे थे, जो भारतीय टीमें थी, जो भारत की मोनोपोली थी, उन्होंने वहीं पर ही मैच करवाए ताकि इसका जो मज़ा है वो किरकिरा होता रहे और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर हमारी जो ताकत है वो भी मज़ीद मजबूत हो सके। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, वो तमाम तर शवाहिद हैं, वो तमाम तर बातें हैं कि जो ये साबित करती हैं कि श्रीलंका की ये जो हार थी, इस हार के अंदर बेसिकली मोनोपोली का इस्तेमाल किया गया था, बेसिकली इस हार के अंदर सट्टेबाजों का किरदार था, बेसिकली इस हार के अंदर जो बांग्लादेश के ऊपर एक दबाव है, बांग्लादेश की हुकूमत के ऊपर एक दबाव है, बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर जो भारत का एक दबाव है, जो उनकी एक चुदराहट कायम है, तो उसको देखते हुए भी ये कहा जा सकता है कि इसने भी अपनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। वरना भारतीय टीम को इतनी आसमान से उतरी हुई है, इतने सुरखाब के पर नहीं लगे होते, ये जूते खाती रही हैं। पाकिस्तान ने भी इनको जूते मारे थे अभी इसी ये जो एशिया कप हुआ है, कितने अच्छे रन पाकिस्तानी टीम ने बनाए थे। हार जीत मुकद्दर की बात होती है, श्रीलंका ने कितना इनको धोया था ये भी, लेकिन हार जीत फिर भी मुकद्दर की बात होती है। लेकिन जो काम अब इस मैच के अंदर हुआ, इसकी एग्जाम्पल तो नहीं मिलती है। कोई भारतीय टीम इतनी अच्छी या श्रीलंकन टीम इतनी गिरी हुई नहीं थी कि उनके साथ ये जो मिसमैनेजमेंट हुई है या उनके साथ ये जो इतना बड़ा मिसहैप हुआ है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं
कि भारत ने अपनी मोनोपोली दिल खोल कर यहाँ पर यूटिलाइज़ की है, इस्तेमाल की है और भारत अब पूरी दुनिया के ऊपर जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसके हवाले से अपना सिक्का बिठाने की कोशिश करेगा। अब डेफिनेटली ये जो इतनी बुरी शिकस्त इनको हुई है और श्रीलंका को और भारत ने अच्छे तरीके से मैच जीता है, तो पूरी दुनिया के जो सट्टेबाज हैं वो अब पाकिस्तान के और दूसरी दुनिया के जितने भी मालिक हैं उनके मुकाबले के अंदर भारत का जो रेट है वो अब आने वाले जो वर्ल्ड कप होगा उसके अंदर भी ज़्यादा रखेंगे और इसको भारतीय टीम को फेवरेट बना के रखेंगे। पूरी दुनिया के अंदर फिर भारतीय टीम का हल्ला हल्ला होगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनको आगे लेकर जाने के लिए अब श्रीलंका के साथ ये सारी गेम की गई है।